Hello everyone, welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and we are here with the last Viceroy of India. Today we will be covering Lord Mountbatten. इनका जो टेन्योर है वो रहता है 1947 से 1948 तक और इंडिया के ये फ्री इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जनरल रहते हैं और ब्रिटिशर्स की तरफ से लास्ट वॉइसरॉय भी रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। और लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इवेंट्स तो ऑब्वियसली नहीं हुए थे क्योंकि इंडिपेंडेंस हम ऑलमोस्ट अटेन कर चुके थे, डिक्लेरेशन वगैरह भी सब पहले ही हो चुका था। बट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो इनके द्वारा लेकर आया जाता है, जिसने फर्दर जो है वो ले किया था सारे प्रोविजंस कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी तो कैसे क्या उसके प्रोविजंस होंगे, किस तरीके से बाउंड्री डिमार्केशन होगा, एवरीथिंग। ओके, तो चलिए इनका इंट्रोडक्शन पहले हम देखते हैं। एज इंडियाज फाइनल वॉइसरॉय एंड इट्स गवर्नर जनरल लुइस फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन, फर्स्ट अर्ल माउंटबेटन ऑफ बर्मा, was a British diplomat and naval officer. Okay, so from 12 February to 1947 to 15th of August 1947, Lord Mountbatten held the position of the last Viceroy of India. ठीक है, तो 12 February 1947 से लेके 15 अगस्त 1947 तक ये लास्ट Viceroy of India की तरह एक्ट करते हैं। फिर उसके बाद from 15 August 1947 to 21 June 1948, he actually served the position of first Governor General of Free India because obviously हमें इस टाइम तक इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी ब्रिटिशर्स से। Now coming to the पाकिस्तान डे। ठीक है, अब देखिए मार्च 27 1947 को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड लेटर ऑन उस टाइम पे जिस तरीके के मैसेकर्स हुए थे, किलिंग्स हो रही थी, उसके चलते ये डे को उस टाइम पे डिक्लेयर किया गया था कि पाकिस्तान डे हम डिक्लेयर कर रहे हैं और पाकिस्तान का फॉर्मेशन कोई भी रोक नहीं सकता है एंड पाकिस्तान तो बनके रहेगा कार्व्ड आउट ऑफ इंडिया। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा देखते हैं दैट लॉर्ड माउंटबेटन स्टार्टेड द प्रोसेस टू ट्रांसफर द पावर एज सून एज ही अराइव्ड। देन पाकिस्तान डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन March 27 1947. The leaders of the interim government including Nehru later realized the futility of their opposition to the Muslim League's demand for a separate Pakistan after the interim government which had been in place since 2nd September 1946 and failed to suppress the riots। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो डिमांड थी वो काफी टाइम से उठ रही थी कि पाकिस्तान हमको फॉर्म करना है एंड वी विल नॉट सेटल लेस फॉर द पाकिस्तान। ठीक है, तो ये डिमांड काफी टाइम से उठ रही थी और ऑब्वियसली ये लोग पाकिस्तान डे अपने आप एक डिक्लेयर कर देते हैं मार्च 27 को और बोलते हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो बनके रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिकी बर्ड प्लान विच वॉज ब्रॉट आउट बाय लॉर्ड माउंटबेटन इन द मे 1947। अब इस प्लान में, डिकी बर्ड प्लान में बोला जाता है कि जो प्रोविंसेस होती हैं, प्रोविंसेस को पहले हम इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं और बाकी फिर इंडियन यूनियन या फिर जो पाकिस्तान रहेगा दूसरी कंट्री उनके बारे में हम बाद में देखेंगे, बट पहले जो इंडिपेंडेंस हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो प्रोविंसेस की डिक्लेयर कर रहे हैं। सो दिस वाज क्रिएटेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन एंड द प्लान्स की रिकमेंडेशन वाज दैट प्रोविंसेस नॉट एन इंडियन यूनियन और इंडिया एंड पाकिस्तान's two dominions should be the first independent successor states। ओके, तो पहले प्रोविंस की बात हो रही थी कि प्रोविंस सबसे पहले फर्स्ट सक्सेसर स्टेट्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं और ये जो है वो कौन कौन सी प्रोविंसेस इसमें इंक्लूड करी गई थी, तो मद्रास थी, फिर बॉम्बे थी, फिर द यूनाइटेड प्रोविंसेस थी, फिर बंगाल थी, पंजाब एंड द NWFE विच इज वेल नोन एज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ओके, स्टेट वुड लेटर चूज वेदर और नॉट टू बी पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो लेटर ऑन ये उनके ऊपर डिस्क्रिप्शन था वेदर यू वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड यू वांट टू हैव एन कन्वर्सेशन दैट हाउ टू फॉर्म द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ओके, नाउ लेटर ऑन केम द Indian Independence Act 1947 which actually created two dominions, not two dominions but two separate countries, one was India and other was Pakistan। okay, अब इनको क्रिएट कर दिया जाता है अलग ही कंट्री, यहाँ पे टू नेशन थ्योरी हो जाती है, पार्टीशन हो जाता है इंडिया का, इस एक्ट में बताया गया है। और जो डिमार्केशन होती है बाउंड्री की कि कितना पार्ट पाकिस्तान का रहेगा कितना इंडिया का रहेगा, वो रेडक्लिफ को ये प्रोवाइड की जाती है पावर, उनको अथॉरिटी दी जाती है कि आप जो है ये बाउंड्रीज को डिमार्केट करिए कि किस तरीके से कितना एरिया पाकिस्तान में हम देने वाले हैं और कितना एरिया जो है कितनी बाउंड्री वो इंडिया की होने वाली। तो चलिए इसके प्रोविजंस हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो
ये प्लान जो है वो आया था जून 3 1947 को, एंड उसके बाद जो है इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूवल मिला था ऑन जुलाई 5 ऑफ 1947। ओके, तो जुलाई 5 1947 को इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूवल मिला। फिर उसके बाद आप देखोगे कि रॉयल अप्रूवल की हम बात करें, जिसमें हम ब्रिटिश क्राउन की बात करते हैं, तो जुलाई 18 1947 को इसको रॉयल अप्रूवल मिलता है। और इसके प्रोविजंस अगर हम देखें तो देखिए, पाकिस्तान और इंडिया को एज अ टू डोमिनेंट स्टेट्स जो है वो ये क्रिएट करता है एक्ट। उसके बाद बाउंड्री कमीशन बाय सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा बनाई जाती है इन ऑर्डर टू डिमार्केट द बाउंड्रीज बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड द प्रिंसली स्टेट्स वर नो लॉन्गर फेल अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन एंड दे वर फ्री टू जॉइन ईदर पाकिस्तान और इंडिया और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो आउट ऑफ 563 उस टाइम पे जो भी स्टेट्स होती हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि भाई 563 में से 560 जो होती हैं वो इंडिया को ही अपना मानती हैं और इंडिया के ही यूनियन में शामिल हो जाती हैं, और जो 3 होती हैं लाइक जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट होने का एक बोलती है, बट लेटर ऑन उनको भी जो है वो इंडियन यूनियन में एनेक्स कर लिया जाता है। और जम्मू कश्मीर का आपको ऑब्वियसली पता है कि उसका कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान, जो कि हम आज देखते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो वो जबरदस्ती कब्जा के रखते हैं, और आज भी उन्होंने जो है वो इलीगली उस एरिया को कब्जा के रखा है, दो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। ओके, नाउ मोर प्रोविजंस। और प्रोविजंस क्या थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के? तो अबॉलिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय, ऑब्वियसली द ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं है, तो वॉइसरॉय का जो पोस्ट है, जो वॉइसरॉय का ऑफिस है, उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। नेक्स्ट इज द अबॉलिशमेंट ऑफ एसओएस फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेम एज विद द वॉइसरॉय एज वेल, क्योंकि ये भी ब्रिटिशर्स ने ही ऑफिस क्रिएट किया था। उसके बाद एम्पावरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज विल बी द सुप्रीम ऑफिस फॉर क्रिएटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पर्टिकुलर nation, that is in context of India. Okay. And then the two dominions were allowed to adopt the Government of India Act 1935 as their interim constitution. तो obviously हम आगे भी देखते हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जब बनाया जा रहा था, तो 1935 के काफी ज्यादा प्रोविजंस आपको उसमें देखने को मिलते हैं, और ये बोला भी जाता है कि हमारा जो संविधान है वो 1935 एक्ट के तर्ज पे ही बनाया गया है। तो बेस जो है वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही था। ओके, सो दिस वाज इट फॉर दिस सेशन गाइज। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय सीरीज। और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस चैनल पे। आपने अगर आज तक फॉलो इसको नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को फॉलो कर लीजिए और ये सीरीज को पूरा देखिएगा इफ यू वांट टू नो अबाउट इंडियन हिस्ट्री, और हर एक कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर समझ में आएगी कि कौन कौन से इंसिडेंसेस हुए और किस वजह से, किन फैक्टर्स की वजह से इंडिया जो है वो आज इंडिपेंडेंट है और हम अपने आप को स्वतंत्र बोल पा रहे हैं, तो क्यों बोल पा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IS Origin। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।